प्रियंका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप को फाउंडर हैं माते की, 2 छोटे बच्चे हैं आपके। हमें बताइए कि आपने कैसे ये माते की जर्नी शुरू की, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स माते बनाता है वो बच्चों के लिए हेल्दी है, सेफ है, आई मीन दे यूज़ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। सो अपनी जर्नी बताइए, कैसे आप इंस्पायर हुए? हाय अंबिका, थैंक यू सो मच आज मुझे एनडीटीवी बनेगा स्वस्थ इंडिया में इनवाइट करने के लिए। माथे एक नेचुरल वीगन और सस्टेनेबल बेबी केयर ब्रांड है और एज द नेम सेज माते, जिसका मतलब है मदर। ये एक संस्कृत में हमने नाम इसका चूज किया है क्योंकि जो फिलॉसफी और पैशन और जर्नी ब्रांड की है वो एक मदर की ही है। सो जब ब्रांड हमने लॉन्च किया था, जब मेरे खुद के बच्चे हुए तभी मुझे बहुत इंटरेस्ट हुआ कि मैं स्पेस में काम करूं और मैं एक ऐसा ब्रांड लॉन्च करना चाहती थी जो बच्चों के लिए एकदम सेफ है, इफेक्टिव है और बिल्कुल मदर लाइक केयर देता है। माते इज ऑल अबाउट दैट। माते में हम आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। जो जितनी हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती थी जब हम छोटे थे, हमारी ग्रैंड मदर, हमारी मदर जो नेचुरल तरीके से हमारा नरिशमेंट और हमारी केयर करती थी, वही हम सब माते में इन्फ्यूज किया है। उन्हीं प्रैक्टिसेस को फॉलो करके हम अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। हमने देखा कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो जनरेशन से फॉलो होती हैं, जैसे कि बेबी मसाज। जैसे जैसे ही बच्चा घर में आता है हम मसाज का प्रैक्टिस शुरू करते हैं, उसके लिए हम बहुत ऑथेंटिक ऑयल्स यूज करते हैं। जब हम इस तरह से कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें जरूरी है कि हम समझे कि प्रोडक्ट किस लिए यूज हो रहा है। उसी लाइंस पे हमने डिग किया कि मसाज ऑयल ऐसा होना चाहिए जो बच्चे की ग्रोथ में सप्लीमेंट कर सके, जो बच्चे की ग्रोथ में हेल्प कर सके, उनकी बोन्स को, मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सके। तो इस सब रिसर्च के साथ, इस सब ट्रेडिशनल वैल्यू के साथ हमने एक एक प्रोडक्ट को डेवलप किया और फिर ब्रांड को लॉन्च किया। थैंकफुली अभी मार्केट में 3 साल से है और पेरेंट्स का बहुत अच्छा फीडबैक है बिकॉज एज अ मदर मैं अपने बच्चों के लिए भी प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। तो जब मैं दूसरे पेरेंट्स से सुनती हूँ कि उनके लिए भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो उससे बड़ा सेटिस्फैक्शन कुछ नहीं है। आपने बात की कि माते किस तरह बच्चे के लिए हेल्दी है, सेफ है, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। लेकिन अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, आजकल सब बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की, प्लास्टिक फ्री जा रहा है, जो बहुत ज़रूरी है, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। सो किस तरह आप इंश्योर कर रहे हैं एज प्रोडक्ट, एज अ ब्रांड, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह है कि आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लाए मार्केट में? अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो वी हैव सीन कि पिछले कुछ टाइम में एनवायरनमेंट काफी एडवर्सली अफेक्ट हुआ है। आई फील कि हमारी जनरेशन को एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये सब जो प्रैक्टिसेस हैं वो एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, प्रोटेक्टेड करने के लिए फॉलो करें। और आई थिंक हमारे बच्चों के लिए इससे बड़ा कोई और गिफ्ट नहीं हो सकता कि हम एक ऐसा प्लानट उनको दें जो उनको एक हेल्दी और हैप्पी ग्रोथ दे सके। ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है पेरेंट्स की भी, और मुझे लगता है इंडिया में इतने सारे नए स्टार्टअप्स और ब्रांड्स आ रहे हैं, उनकी भी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसा कोई भी प्रैक्टिस फॉलो नहीं करें जिससे हम एनवायरनमेंट को या क्लाइमेट को पोल्यूट कर रहे हैं। सो उसी लाइन पे जब माते लॉन्च करा था तो वी वांटेड कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करें जो प्रोडक्ट्स जैसे लॉन्च करें कि जिसमें प्लास्टिक का यूज मिनिमाइज कर सके, ऐसे कोई केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स यूज नहीं करें। माते के थ्रू भी आई थिंक एज अ ब्रांड थोड़ा चैलेंजिंग इस तरीके से हो जाता है कि अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है जो 100% सस्टेनेबल हैं। बट हम जहाँ पे भी पॉसिबल है ग्लास पैकेजिंग यूज करते हैं, और जितना भी मिनिमल हम प्लास्टिक पैकेजिंग यूज करते हैं वो 100% रिसाइक्लेबल होता है। हम कोई भी प्लास्टिक फिलर्स अवॉइड करते हैं, श्रिंक रैप अवॉइड करते हैं, प्लास्टिक टेप। व्हाटएवर मिनिमल बेबी स्टेप्स हम ले सकते हैं वो हम एज अ ब्रांड लेते हैं, बिकॉज मुझे लगता है एक छोटा छोटा स्टेप भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बनता है। प्रियंका, आप एक माँ हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। हाउ डू यू इंश्योर, हाउ डू यू स्ट्राइक अ बैलेंस कि आपके काम में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, आप बच्चे का भी ख्याल रख सकें और साथ साथ अपने ऊपर यानी कि सेल्फ केयर पर एम्फेसाइज करें? आई थिंक मुझे लगता है कि एज अ मदर हम अपनी हेल्थ को बहुत इग्नोर करते हैं, ओवरलुक करते हैं। हमारी मदर्स ने भी ऐसे ही किया है। हम लोग भी काफी टाइम ऐसा सोचते हैं कि पहले ये कर लेते हैं, पहले बच्चों को देख लेते हैं, पहले ये काम पड़ा है इसको फिनिश कर लेते हैं, और अपनी हेल्थ पे इतना फोकस नहीं करते हैं। बट अब टाइम चेंज हो रहा है। आई थिंक यंग मदर्स, उनको रियलाइज हो गया है कि अगर खुद हेल्दी नहीं है, खुद हैप्पी नहीं है, तो फैमिली और बच्चों के लिए भी वो इतना कुछ नहीं कर पाएंगे। ये एक अवेकनिंग है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मदर्स की कि
कि वो सेल्फ केयर को भी प्रायोरिटाइज करें। हमेशा आसान नहीं होता क्योंकि देयर जस्ट सो मच टू डू, बहुत सारा आपको एक टाइम पे करना होता है, बहुत कुछ बैलेंस करना होता है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक आई वुड से कि अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करें, प्लानिंग के साथ चलें और ऑर्गेनाइज़्ड रहें, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको पता है कि आप एक दिन में सिर्फ़ इतना ही कर सकते हैं, तो एक बहुत सारी चीज़ें एक साथ अकोमोडेट नहीं हो सकती। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं, घर पे ध्यान दे रहे हैं, फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपने आप पे भी ध्यान दें क्योंकि पहले अपने आप को हेल्दी रखना, हैप्पी रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बाकी लोगों का ध्यान रख सकते हैं। प्रियंका, आपने ग्रासिया रायना फाउंडेशन भी शुरू किया है जिसका एम है एम्पावर करना वुमेन को, औरतों को, जिसमें आप मटर्नल हेल्थ, एडोलेसेंट हेल्थ पर भी काम करते हैं। अगर इसके बारे में आप हमें बताएं कि कितना ज़रूरी है कि सही समय पर लड़कियों को या बच्चों को या महिलाओं को इम्पार्ट किया जाए, यानी कि उन्हें एजुकेट या अवेयरनेस स्प्रेड करें, चाहे वो जेंडर हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो, वो कितना ज़रूरी है द टाइमिंग। एज सुन एज मैं खुद मदर बनी थी, उस टाइम पे मैंने रियलाइज किया कि मदरहुड की जर्नी बहुत चैलेंजिंग हो सकती है। अ, हमारे लिए खुद बहुत चैलेंजिंग हो सकती है जहाँ हमें एक्सेस है अच्छे हेल्थ केयर में, डॉक्टर्स को लिए और जितना भी पॉसिबल प्रिविलेज सर्विसेज हैं। सो उन लोगों के लिए कितना डिफिकल्ट है जो अंडर प्रिविलेज हैं, जिनको हेल्थ केयर एक्सेस नहीं है, जिनको राइट डॉक्टर्स के लिए एक्सेस नहीं है। सो उस टाइम पे मैं ये फाउंडेशन मैंने इसी पर्पज से लॉन्च किया था कि मैं उन मदर्स की, यंग मदर्स की, एक्सपेक्टिंग मदर्स की हेल्प कर सकूं जिनके पास राइट रिसोर्सेज नहीं है। कमिंग आपके क्वेश्चन जो आपने अभी पूछा कि यंग एज में स्टार्ट करना कितना जरूरी है, मुझे लगता है कि नॉर्मल जो साइकिल होती है प्रेग्नेंट होने के बाद, यंग गर्ल्स और वेमेन वो अपनी हेल्थ को ध्यान रखना तब शुरू करती हैं कि हाँ अभी मेरी बॉडी में इस चीज का कमी है, मुझे ये खाना है, मुझे ये इतना स्लीप चाहिए, अभी मुझे डॉक्टर को देखना है। बट बहुत जरूरी है कि हम बहुत यंग एज से अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना शुरू करें। अगर आपको फ्यूचर में मदर बनना है तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी बॉडी को यंग एज से अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने बॉडीली चेंजेस हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, उनको समझें और देखें कि आपकी बॉडी में किस चीज की कमी है, आप कैसे इस चीज को हैंडल करें। यंग चिल्ड्रन में आई थिंक बहुत बहुत जरूरी है एज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स एंड स्कूल एजुकेटर्स एंड द होल सिस्टम, आई वुड से कि जहाँ पे हम ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करें जिसमें एडोलेसेंस फेज से ही बच्चों को एजुकेट किया जाए कि उनकी बॉडी में क्या चेंजेस आने वाले हैं, वो इमोशनली कैसा फील करेंगे, वो फिजिकली कैसा फील करेंगे। क्योंकि अगर अवेयरनेस होगी तो वो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखेंगे, अपने आप को हेल्दी रखेंगे। सो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जानना, और अगर उनको पता है कि मैं ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ इन अ ईयर और टू, ऐसे मेरी बॉडी में चेंजेस आएंगे, तो वो अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यंग टाइम में एजुकेशन देना बहुत बहुत जरूरी है, और उसके रिजल्ट्स भी बहुत मिराक्युलस होते हैं क्योंकि अगर बच्चों को पता है कि कुछ प्रैक्टिसेस हमें फॉलो करने हैं, हम उनको एजुकेट करते हैं अबाउट मेंस्ट्रुएशन, अबाउट हाइजीन, अबाउट STDs एंड अ लॉट टू डू विद वैक्सीनेशंस फॉर सर्वाइकल कैंसर। सो ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में बच्चों को सही एज में एजुकेट करना बहुत जरूरी है, और राइट टाइम पे स्टार्ट करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप हमारे साथ कुछ प्रोग्राम्स शेयर कर सकते हैं जो आप मटर्नल हेल्थ और एडोलेसेंट हेल्थ पर काम कर रहे हैं। जब फाउंडेशन हमने स्टार्ट किया था उस टाइम हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था एवरी मदर। उस प्रोग्राम में हम मदर्स की प्री नेटल और पोस्ट नेटल जर्नी पे फोकस करते हैं। उस प्रोग्राम के थ्रू हम मदर्स को एजुकेट करते हैं कि प्रेगनेंसी में बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, और हाँ वो अपने आप को उसके लिए कैसे तैयार कर सकती हैं, कैसे उन्हें अपना ध्यान रखना है, बच्चे का कैसे ध्यान रखना है। क्योंकि डॉक्टर्स के साथ हम वर्कशॉप्स कराते हैं जहाँ वो समझ सकें, अपने क्वेश्चंस उनसे डायरेक्टली पूछ सकें। पोस्ट नेटल में हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन पे बहुत फोकस करते हैं क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ज्यादा बातें नहीं होती हैं और इतना ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं है। बट आई थिंक आफ्टर बर्थ जो मदर्स होती हैं बहुत नॉर्मल है कि बहुत इमोशनल फील करें, वो बहुत ओवरवेल्म्ड फील करें। तो बहुत जरूरी है कि वो समझें कि ये हार्मोनल चेंजेस इतने ज्यादा हैं, उसकी वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है, और उसके लिए उन्हें किससे हेल्प के लिए रीच आउट करना चाहिए। अपनी फैमिली से वो ओपनली बात कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम फैमिली भी अगर उस चीज को समझते हैं तो वो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा प्रोग्राम है जो हम स्कूल लेवल पे हमने स्टार्ट किया था एडोलेसेंस गर्ल एजुकेशन के लिए,
जिसमें हम उनको एजुकेट करते हैं अबाउट मेंस्ट्रुएशन, अबाउट हाइजीन, अबाउट एसटीडीज, एंड वी टॉक अबाउट a lot about educate about cervical cancer and और बहुत सारे इन्फेक्शंस भी, और हम मेंटल हेल्थ पे भी बहुत फोकस करते हैं यंग बच्चों की और उनकी इमोशनल वेलबींग पे। और उनको हम ऑल्सो हम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, जहाँ हम पेरेंट्स को एजुकेट कर सकें कि कितना ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे से ओपनली डिस्कशन कर सकें, आप अपने बच्चे से ओपनली बात कर सकें कि उनके साथ क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं नियर फ्यूचर में। और अगर उनको किसी चीज में इमोशनली स्ट्रगल है या फिजिकली स्ट्रगल है तो वो पेरेंट्स को रीच आउट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले घर में सेफ फील करना जरूरी है, उसके बाद वो एक्सपर्ट से और जो ऑल डॉक्टर्स उनको रीच आउट कर सकते हैं। बट आई थिंक घर में एक हेल्दी माहौल होना बहुत जरूरी है, एक ओपन डिस्कशन और कॉन्वर्सेशन होना बहुत जरूरी है। एक और प्रोग्राम जो हमने लॉन्च किया वो था जेंडर सेंसिटाइजेशन का, जिसमें हम पार्टनर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, जहां वो अपनी वाइफ्स को समझ सकें कि उनकी प्रेगनेंसी में उनके क्या क्या फेजेस हैं, वो किस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, और वो उस जर्नी को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं और अपने पार्टनर्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं। अगर हम मदरहुड की बात करें, काफ़ी पुल्स और प्रेशर्स हैं, तो किस तरह एक बैलेंस ट्राई किया जा सकता है ताकि हम काम भी कर सके, अपने बच्चों का भी ख्याल रख सके, घर का भी ख्याल रख सकते, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी फिजिकल और मेंटल वेलबींग पर भी फोकस करें। सो मदरहुड एक आई थिंक आपकी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल फेज होता है, सबसे प्रेशियस फेज होता है, बट एट द सेम टाइम हर किसी की एक अलग जर्नी होती है, हर किसी की अलग स्ट्रगल्स भी इन्वॉल्व होती हैं, और सब कुछ एक साथ बैलेंस करना बहुत ओवरवेलमिंग और बहुत डिफिकल्ट हो सकता है फॉर न्यू मदर। तो उस टाइम में आई थिंक जो बहुत हेल्पफुल रहता है वो होता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होना, अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करना है, फ्रेंड्स, फैमिली, योर पार्टनर, योर हस्बैंड, उनसे एक सपोर्ट लेना, हेल्प मांगना, उसमें कभी हेजिटेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एज अ मदर हम चाहते हैं कि हम बच्चों के लिए सब कुछ करें, हम एक सुपर मदर बनना चाहते हैं, और उसमें हम बहुत बार अपने आप को इग्नोर कर देते हैं। बट आई वुड से कि उससे थोड़ा दूर रहें, इट्स नॉर्मल, अपने आप को टाइम दें इस जर्नी का, स्पेशली राइट आफ्टर बर्थ, अपने आप को टाइम दें, अपने आप को इस पूरे फेज में एंजॉय करें जर्नी को, बट एट द सेम टाइम अगर आप कुछ फील कर रहे हैं तो अपने सपोर्ट सिस्टम में रीच आउट करें, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें, खाना इग्नोर नहीं करें, अपने आप को हाइड्रेट करें जब पॉसिबल हो, तब थोड़ा नींद लें, यू शुड स्लीप, और ऑल्सो तो एक्सरसाइज करना। सो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। एक टाइम पे बहुत सारा जगलिंग करना होता है मदर्स के साथ, विच इज समटाइम्स चैलेंजिंग, बट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि हम अपने आप का ध्यान जरूर रखें और अपने आप को इग्नोर नहीं करें। प्रियंका, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंबिका, आज मुझे आपके शो में इनवाइट करने के लिए, यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा।